डॉक्टर जाकिर तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है भाई। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में हाफिज सईद को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में मसूद अजहर को रखा जा रहा है, उस पाकिस्तान में एक और जाकिर नाइक चला गया है, एक और चला गया है। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम कि जाकिर बकरी नायक तू जा और तू ये बकवास कर देना स्टेज पे। ऐसा तो नहीं, उसको प्रॉपर ब्रीफिंग दी होगी, सर आपका इनविटेशन आया है। इसने एक्सेप्ट करा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद पूरा जानते हुए फिरे गया और बच्चों का बेवकूफ काट दिया इसने। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक आपके लिए सबसे। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। भारत का एक कुर्ता पैजामा और क्या बोलूं मैं, तारिक फ़तेह साहब इनके लिए काफ़ी वर्ड यूज़ करते थे। ये जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान की यात्रा में भारत का भगोड़ा है। ये जिस तरीके से इसकी इस्लामिक कट्टर इस्लामी तालिबानी सोच सामने आई है ना, उससे पाकिस्तानी ही नाराज़ हो रहे हैं। मतलब इस्लाम, कट्टर इस्लाम के अनुसार लड़कियों का, सीरियसली बता रहा हूँ, लड़कियों को केवल घर में रोटी पानी बनाओ, बच्चे पैदा करो, उससे ज़्यादा उनका कोई योगदान नहीं रहता। तो इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इसका किस तरीके का इस्लाम है। पाकिस्तानी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ जाकिर तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। हुकूमत को लगता था कि स्टेटमेंट उसी तरह के होंगे जैसे नॉर्मली ये लोग आते हैं, उनसे वो दिलवा देते हैं, तारीफें करवा देते हैं। तो मुलाकातों की फोटोज भी आ गई, उनके ट्विटर से ट्वीट भी करवा दिया, इसहाक डार से मिल लिए, शहबाज शरीफ से मिल लिए। डॉक्टर साहब से जब एहतजाज का पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो लोगों का हक है और पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। यानी ये सवाल जब आया तो ये हुकूमत तो ये एक्सपेक्ट कर रही होगी ना कि एहतजाज के खिलाफ वो बोल देंगे तो हमारा एक नैरेटिव बन जाएगा कि इंतशार फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, बांग्लादेश में आप देख लें, वहाँ एक बड़ी सालिम हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो एहतजाज हुआ बड़ा ज़बरदस्त और वो लोग कामयाब हो गए और बांग्लादेश उसके नतीजे में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जुमले बोल दिए, हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स काम हो गया। नॉर्मली यहाँ पे जो भी काम हो रहा है हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सपेल नहीं कर देती, हमारे ये पाकिस्तानी बच्चियों के साथ जो उसने हरकत की है, तो फिर लानत तो फिर उस पे है ना जो जिन्होंने इनवाइट किया है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, और क्या बात हो सकती है। ये यतीम लड़की हैं और एक एनजीओ ने इनको पनाह दी हुई है, इनका ख्याल रखते हैं। वहां पे कोई सनद मिलनी थी, जो मैंने देखा है वो पूरा आर्टिकल पढ़ा है। तुम आ गए हो, तुम्हें बुजुर्ग समझ के, इस्लाम का बहुत बड़ा स्कॉलर समझ के बुला लिया है। वो जब आती हैं तुमसे सनद लेने, तो तुम वहां पे कहते हो इनके महरम नहीं है। हाँ जी, वहां पे ही हैज फेल्ड। सो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ भी अपनी वो इज्जत हो ना कि इन्होंने हमारे सिटीजन्स को इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया है, इसे एक्सपेल करें। और लेकिन बुलाने वाले वही हैं जो शायद उसकी वैल्यूज शेयर करते हैं भाई। ये आफ्टर ऑल अच्छा सर, वो शहबाज, उन्होंने ना ये शहबाज शरीफ जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। एक दिन गा रहे थे वो क्या है यार, बड़ा मशहूर गाना है, एनी हाउ, ना जाना हमें छोड़ के। तो ये वो गाना इन्होंने शेयर कर, यानी ये सारे लोग 5 इन्होंने शादियां की थी। ये एक रंगीन लोग हैं, इनके पास जो दौलत है वो अनगिनत है। वो इस दौलत को क्यों नहीं मुसलमान गरीबों की आज़ाद करने के लिए लाते, इस्तेमाल करते। तो ये सारा सिस्टम इतना करप्ट है कि हम अगर इस पे बात करें भी तो इट्स लीड्स टू नोवेयर एक्सेप्ट कि ये एक ऐसी सियासत है जिसके सामने कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है स्वाय कि हमारे ब्राउनी पॉइंट स्कोर हो जाए। मेरे ख्याल से इस इशू पे
हमें बहुत प्रोटेस्ट करना चाहिए जो इसने किया जाकिर, लेकिन अब करेंगे नहीं लोग हमारे जो लिबरल लेफ्ट है ना, वो पता नहीं बेचारा करे या ना करे। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसका कर देते काम अभी तक भारत में होता तो। पर पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं, हमारी ये देखो ना, ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो। उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। पाकिस्तान स्वीट होम करके ऑर्फनेज है, बोला कि स्टेज पे आइए, डॉक्टर जाकिर नायक जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रीचर हैं, जो समझ रखते हैं इस्लाम की, वो बच्चों को, उसने बोला ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि दे आर अनरिलेटेड टू मी। वो स्टेज से नीचे आ गया। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में हाफिज सईद को रखा जा रहा है, जिस पाकिस्तान में मसूद अजहर को रखा जा रहा है, उस पाकिस्तान में एक और जाकिर नायक चला गया है, एक और चला गया है। अब ये इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि भारत में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, आईबी, एनआईए, ईडी सब उनके पीछे लगी हुई है। उनके बोलना बेकार है, उसके पीछे लगी हुई है, और वो अपनी जान बचा करके, वो अपने आप को गिरफ्तार होने के डर से वो यहाँ से भाग गया था, स्टार्ट कर दिया है। तो कोई भी देश जो है वो अपनी शांति को भंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। कोई भी देश जो है वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं या जिहादी माइंडेड जो होते हैं, उनको रख करके अपने सुकून को, अपने देश के रिफॉर्मेशन को, अपने देश के इम्प्रूवमेंट को खत्म नहीं करना चाहता है। अब देखिए, जाकिर नायक ने आज सुबह आपके पाकिस्तान के एक एबीएन न्यूज के पॉडकास्ट में कहा है कि बांग्लादेश में अब जा करके वो इस्लामिक देश बना है, और जो प्रोटेस्ट हुआ है उसने उसका समर्थन किया है जाकिर नायक ने। आज की बात मैं आपको बता रही हूँ, सुबह 10 बजे वो पाकिस्तान के एबीएन न्यूज पर बैठा था पॉडकास्ट के लिए, और उसने खुले लफ्ज में कहा है कि बांग्लादेश को पहले गैर हिंदू चला रहे थे, मतलब हिंदू जो थे वो चला रहे थे, गैर हिंदू नहीं, हाँ जी, गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम चला रहे थे, और हिंदुओं की मानसिकता से बांग्लादेश चल रहा था। तो जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और जाकिर नायक ने ये उम्मीद जताई है अल्लाह तबारक ताला से कि अब जा करके जाकिर नायक को ऐसा लगता है कि जमाते इस्लामी और टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बांग्लादेश को सही दिशा पर और अकॉर्डिंग टू शरिया लेकर के चल सकता है। ये भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आप, क्योंकि होता है लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहाँ से मुड़ के इन 3 सीढ़ियाँ लेके आप नीचे वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ, होता है यार, हम भी जाते हैं फंक्शन में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर हैंड, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं, अनलेस ऑफकोर्स मीडिया का कोई इवेंट है, दैट्स अ सेपरेट केस, वहां पे तो एवरीथिंग इज इम्प्रॉम्प्टू, बट अदरवाइज व्हेन यू आर नॉट गोइंग फॉर अ मीडिया इवेंट, जब आप ऐसे प्रायोजित किसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ले गई थी उसको, ये जो एनजीओ है उसके पास पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले गई उठा के कि आप जाइए वहां पे, और वहां पे जाकिर नायक ने इन्विटेशन एक्सेप्ट करा, ये जानते हुए कि वहां पे लड़कियां होंगी ऑर्फनेज की, राइट, ऑर्फनेज की लड़कियां होंगी, इन्होंने जान के एक्सेप्ट करा इन्विटेशन, फिर ये स्टेज पे गए और स्टेज पे जाके इन्होंने बोला कि ये लड़कियां बेमहरम हैं, यानी कि मुझसे अनरिलेटेड बाय ब्लड हैं, तो मैं इनकी प्रॉक्सिमिटी में नहीं रह सकता, और वो नीचे आ गए। और पाकिस्तानी पागल इतने हैं कि वाह 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 वाह, देखो ये सच्चा मुसलमान है, उसकी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी। उनको ये नहीं पता कि जाकिर नायक ने तुम्हारे साथ गेम खेल दिया, भाई इसको नहीं पता था। दिस सो कॉल्ड फ्रॉड डॉक्टर जाकिर नायक, क्या इस फ्रॉडिया को यह नहीं पता था कि वो किस काम के लिए किस इवेंट पे जा रहा है? क्या किसी ने उसको ब्रीफ नहीं करा था? क्या उसको आंख बंद मुंह पे कपड़ा डाल के आईएसआई ले आई थी हाथ बंद करके कि जाकिर बकरी नायक तू जा और तू ये बकवास कर देना स्टेज पे? ऐसा तो नहीं, उसको प्रॉपर ब्रीफिंग दी होगी, सर आपका इन्विटेशन आया है। इसने एक्सेप्ट करा इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के बाद पूरा जानते हुए फिर गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी जाकिर नायक के बारे में। जाकिर नायक की सोच आप देख सकते हो किस तरीके से वो
पाकिस्तान की छोटी बच्चियों को अवार्ड देने से बिफर रहा था और वो गायब हो गया। ये सोच है अफ़गानियों की, ये सोच है कट्टर इस्लामियों की, अफ़गानियों की नहीं बोल रहा हूँ, तालिबानियों की अफ़गान में। मतलब एक ही स्कूल में बच्चे और बच्चियाँ एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फुल बुर्का चाहिए। फुल बुर्का मतलब जो ये आँखें भी हैं ना, वो भी जाली के थ्रू कवर रहे, इस तरीके की सोच। तो वो आ गई बेचारी, नकाब वकाब पहन के आ गई, हिजाब विजाब पहन के। बट जाकिर नाइक ऑब्वियसली उसके हिसाब से ये गलत है, उसकी इस्लामी सोच ये है कि बिल्कुल कुछ नहीं। तो सीन ऐसा क्रिएट हुआ, जाकिर नाइक का खूब जम के स्वागत हो रहा था। जाकिर नाइक को खूब मतलब पाकिस्तान में एक बड़ा इस्लामिक स्कॉलर पेश किया जा रहा था ये, और वो पाकिस्तान में इनका बहुत विरोध है, क्योंकि जाकिर नाइक ने इतना उल्टा सुल्टा कई चीज़ों में बोला है जो पाकिस्तान के मौलाना है, बुक सुन्नी हो तो भी इसके विरोधी हैं। सिया तो पाकिस्तान के जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ बहुत विरोधी हैं। आमिर लियाकत हुसैन को आप जानते होंगे, जो मर गया है, वो जाकिर नाइक का बहुत बड़ा मतलब एक विरोधी था। उसके मैंने कई इंटरव्यू देखे जिसमें जाकिर नाइक के लिए वो बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करता था, बहुत मतलब ख़तरनाक वर्ड बोलता था। आमिर लियाकत हुसैन आप जानते होंगे मर गया, जो घर में ही उसने आत्महत्या की थी। क्या किया था, क्योंकि वो नंगा, उसका एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद वो उसने सुसाइड किया, जनरेटर की गैस का बहाना बनाया गया, वो मर गया। तो ये सीन है। जाकिर नाइक ऑब्वियसली, जाकिर नाइक एक बहुत ही ब्रेन बॉस, जिसने बहुत लोगों को ब्रेन बॉस्ट किया। जाकिर नाइक मतलब इसने, इसकी वजह से मतलब इंडिया में इतने लोगों का ब्रेन बॉस हुआ, जो मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, जो लोग हिंदुओं को दिवाली विश करते थे वो दिवाली विश करना तक बंद करा दिया। और एक चीज़ है यार, मैं कहता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। जो अंदर है दबी हुई सोच है, वो अगर दबी रहेगी, दूसरों को पता नहीं चलेगी, इससे अच्छा पता चल गया, जाकिर नाइक ने असली चेहरा बता दिया कि ये असली चेहरा है। भले हम लोग छुपे रुस्तम हैं, बताते नहीं हैं, तो जाकिर नाइक का उसमें एक योगदान है। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। जैसे हम पहले सुनते थे कि भारत में जब पाकिस्तान जीतती है तो बहुत जश्न मनाया जाता है, बम फटाके फोड़े जाते हैं मुस्लिम एरिया में। तो मैं छोटा था तो मुझे लगता था नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। भारत की टीम में खुद जहीर खान खेल रहा है, तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट क्यों करेंगे। बट आज के टाइम पे आपने कई बार देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हालांकि पाकिस्तान भारत से मैच ही कम जीतती है, बट जीतती है तो स्टोरीज़ लगती हैं इंडिया में मुसलमानों की तरफ से, वीडियोज़ आते हैं और ये जेन्युइन वीडियो